वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट रेफरेंसेस या फिर वर्क साइटेशन विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की मदद से आप किस तरह से वर्क साइटेशन जो है ना वो कर सकते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जिन पे मैं इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि एपीए और एमएलए फॉर्मेटिंग में अपने कैसे लिखना है। वो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें वर्क साइटेशन के बारे में नहीं बताया गया कि वर्क साइटेशन हमने किस तरह से करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने वर्क साइटेशन किस तरह से करनी है। अगर तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि आपने वर्क साइटेशन करनी है, लेकिन किस तरह से एक जो है एक पैटर्न में लिखना है वो भी आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद अगर आपको वर्क साइटेशन नहीं आती तो चैट जीपीटी जो है ना वो आपको वर्क साइटेशन करके देगा एपीए और एमएलए फॉर्मेट में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, बात हम करने जा रहे हैं जी चैट जीपीटी की मदद से हमें रेफरेंसेस और वर्क साइटेशन जो है ना वो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे एक मेरा डॉक्यूमेंट है। ये मेरे एक प्रोजेक्ट था लिविंगस्टन का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने लिविंगस्टन पे काम किया हुआ है और मैंने आपको लाइव अपना अकाउंट भी दिखाया था कि लिविंगस्टन पे मैंने कितने पैसे कमाए हैं, और मैंने आपको अकाउंट भी लाइव दिखाया था। तो ये जो आपको मैं अपना ये डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, मेरा अप्रूव डॉक्यूमेंट है। ये मेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है जो लिविंगस्टन ने इसको अप्रूव किया हुआ है एक क्लाइंट ने। तो उसका ये मैंने एक जस्ट डेमो के लिए आपको बताया है कि ये जो है ये एमएलए फॉर्मेटिंग में जो है ना वो लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जी सबसे अहम चीज हमारे पास क्या होती है, वर्क साइटेशन। वर्क साइटेशन क्या होती है, रेफरेंसेस होते हैं। तो बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कॉपी पेस्ट कंटेंट डालेंगे ना तो हमेशा प्लेजरिज्म का आपका इशू आ जाएगा। तो आप कोशिश करें, आप गूगल स्कॉलर से जो है ना वो प्रॉपर एक रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद उसके बाद जो जहाँ से भी आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आपको जो भी रेफरेंसेस मिले ना आप उसका रेफरेंस यहाँ पे एड अप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है जो एमएलए फॉर्मेटिंग में जो है ना वो लिखा हुआ है। तो आपने किसी से भी कंटेंट फाइंड आउट किया, रिसर्च किया, चाहे गूगल स्कॉलर से किया है, चाहे गूगल से आपने जो है वो कंटेंट ढूंढा है। तो जहां से भी आपने कंटेंट ढूंढा ढूंढा होता है ना, आपने उसका रेफरेंस जो है ना वो यहाँ पे एडअप करना होता है। अब बात आती है कि आपने एमएलए में सारा कुछ ही लिख लिया है, आपने उसकी फॉर्मेटिंग भी कर ली है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ एपी एमएलए में फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अगर आपने फॉर्मेटिंग कर ली है ना, तो अब बात आती है आपकी वर्क साइटेशन की कि हमें वर्क साइटेशन नहीं आते, हम किस तरह से रेफरेंसेस ऐड करें। तो यहाँ पे आपको एक कंटेंट लिखा हुआ ऑलरेडी सारा मेरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको सिंपल क्या करूंगी, इस कंटेंट को यहाँ से सिंपल इसको मैं क्या कर लूंगी जी, कॉपी कर लूंगी। अब इस कंटेंट को मैंने क्या कर लिया जी, सिंपल कॉपी कर लिया। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद मैंने मूव ऑन किया जी चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताती जाऊँ। चैट जीपीटी को आपने जो है ना एक डायरेक्ट जो दी है ना कमांड कि जी 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो और इसके रेफरेंस दो, आपने इसको ऐसा नहीं लिखना। आपने प्रॉपर इसको कमांड देनी है। जब आप इसको चैट जीपीटी को प्रॉपर एक कमांड देंगे ना तो ये आपको आंसर भी जो है ना वो एक्यूरेट करेगा। लाइक जैसा मैं भी वहां से मैंने कंटेंट सारा कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट in-text in-text citation and full reference in ML in MLA formatting। अच्छा जी, चैट जीपीटी को मैंने ये कमांड दे दी है। अब उसको मैंने ये कहा है कि भाई तुमने मुझे जो है ना वो रेफरेंसेस लिख के देने हैं। ठीक है जी, अब उसने जो है यहाँ पे मुझे फुल रेफरेंसेस जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप देखेंगे ये जो रेफरेंसेस जो है ना, ये जो मैंने मेरा जो अप्रूव कंटेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरा अप्रूव कंटेंट है। लिविंग्स एंड रिसर्च का मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उससे मिलते जुलते ही रेफरेंसेस इसको इसने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं जी चैट जीपीटी ने, आप देख सकते हैं जी। ठीक है जी,
तो इस तरह से उसने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे जो है वो इतने अच्छे रेफरेंस नहीं मिले तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, गिव मी मोर रेफरेंसेस फॉर अबव मेंशन कंटेंट। तो मुझे और इसके रेफरेंसेस जो है ना वो चाहिए, जो अबव मेंशन कंटेंट मैंने तुम्हें कमांड दी है। तो अब आपको यहाँ पे फर्दर जो है ना यहाँ पे आप दे सकते हैं, एक एमएलए फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे वर्क साइटेशन जो है ना यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक तरीकेकार ये है, तो इसको जो भी आपको यहाँ पे रेफरेंस मिले ना, मैं आपको बात बता रही हूँ कि जो है ना एआई जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ जाती हैं। अब इन मिस्टेक्स को आपने कैसे करेक्ट करना है, ये अब आप डिपेंड करता है कि जो भी वो आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है उस रेफरेंस को आप कॉपी करके गूगल पे देखें कि किन किन वेबसाइट पे ये रेफरेंसेस दिए गए, तो आपने इसको कैसे राइट डाउन करना है। तो एक तो तरीकेकार ये है, ये आपने इसको खुद कमांड देनी है चैट जीपीटी को, कि जो भी आपने कंटेंट लिखा है प्रॉपर रिसर्च से आपने आपने कंटेंट लिखा है, तो वो कंटेंट लिखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि वर्ड साइटेशन कैसे लिखे, तो आप चैट जीपीटी को कमांड दे सकते हैं कि मुझे एपी और एमएलए में जो अबव कंटेंट है ना उसका जो है ना वर्ड साइटेशन रेफरेंस लिख के दो। एक तरीकेकार ये है। ठीक है। सेकंड वे जो है, एक ये भी तरीकेकार है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। एक रैंडम मैंने गूगल पे एक रिसर्च पे एक टॉपिक लिखा है जी, हेल्थ एंड फिटनेस आर्टिकल विद वर्ड साइटेशन। मतलब कि हेल्थ और फिटनेस में आर्टिकल मुझे चाहिए और साथ उसकी साइटेशन रेफरेंसेस भी होने चाहिए, जो भी आर्टिकल हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड आए, जो मैंने गूगल पे एक जो है रिसर्च लिखी है। अच्छा जी, ये इस फर्स्ट वाली वेबसाइट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ये एब्स्ट्रैक्ट सारा लिखा हुआ है, ये मैं आपको जैसे रैंडम बता रही हूँ, बाबर बता रही हूँ कि आपको कोई एक टॉपिक मिला हुआ है हेल्थ एंड फिटनेस का, आपने उसके ऊपर लिखना है, जो एक प्रॉपर वे होता है कंटेंट राइटिंग का। क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ये पूछते हैं कि आपने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि टाइपिंग जॉब्स वगैरह, लेकिन कंटेंट राइटिंग का बताया नहीं है। कंटेंट राइटिंग का मेन जो काम होता है ना, हमने गूगल स्कॉलर से सारा डाटा फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद जहाँ से जो आपको रेफरेंसेस मिल रहे होते हैं वो रेफरेंस आपने ऐड करने होते हैं। लाइक जिस तरह अब आपको यहाँ पे एक सारा लिखा हुआ आर्टिकल नजर आ रहा है। ठीक है जी। ये सारा अगर आप लिखना चाहते हैं आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है। किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, उसने आपको कहा है हेल्थ एंड फिटनेस पे लिखें, और आप समझो यहाँ पे एक रिसर्च कर रहे हैं जी। रिसर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो चीजें अच्छी लग रही हैं आपने उसको पिक किया, पिक करने के बाद उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखा है। ज्यादा बेस्ट होता है आप अपनी वर्डिंग में लिखें। ठीक है। और अगर आप प्लेजरिज्म वाला कंटेंट उठा भी रहे हैं तो क्विड बोर्ड जो है या एक और टूल है ट्विंटल, उससे भी आप प्लेजरिज्म जो है ना वो चेकआउट कर सकते हैं, वो लेकिन वो पेड है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप जैसे एक मैंने वेबसाइट ओपन किया, आपको यहाँ पे रेफरेंसेस के नाम से एक हेडिंग मिल रही है। अब आप देखें कि आपको यहाँ पे कितनी ज्यादा रेफरेंसेस जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आप फर्ज करें आपको एक क्लाइंट ने काम दिया है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, आपने आर्टिकल लिखना है। आप गूगल पे गए, आपने गूगल पे रिसर्च किया, आपको ये आर्टिकल मिला, और आप यहाँ से कुछ चीजें जो है ना वो पिक करना चाहते हैं, वो यहाँ से कुछ चीजें उठाकर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं, लेकिन आपने डाटा यहाँ से उठाया तो आप रेफरेंसेस भी इसी के देंगे। ठीक है जी। आप रेफरेंसेस भी इसी के देंगे, लाइक जिस तरह आप यहाँ पे एक रेफरेंस आ गया, तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपल क्या किया जी, कॉपी किया और मैंने चैट जीपीटी पे गई। मैंने चैट जीपीटी पे गई और वहां मैंने जाकर लिखा जी, मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी, राइट वर्क साइटेशन ऑफ दिस रेफरेंस इन एपीए फॉर्मेट। क्योंकि आपको अगर किसी भी क्लाइंट ने काम दिया हुआ है वो एपी और एमएलए में फॉर्मेटिंग में आपको देगा। ठीक है जी। ये मैंने चैट जीपीटी को कमांड दे दिया है, मैंने वहां से रेफरेंस उठाया और उसको मैंने ये कहा कि मुझे एपीए फॉर्मेटिंग में ये जो है ना ये बना कर दे, तो ये देखिए उसने आपको एपीए फॉर्मेटिंग में ये बनाकर दे दिया वर्क साइटेशन। ठीक है। एक तरीके का ये होता है कि आप कोई भी कंटेंट लिखें, जहां से रिसर्च करें, जहां से भी रिसर्च करें, उन्होंने अपने रेफरेंसेस लाजमी एडअप किए होंगे, उनके रेफरेंसेस को आप एपी और एमएलए में कन्वर्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है। और थर्ड थिंग बात ये आती है कि अगर आप बिल्कुल भी जो है वो नहीं चाहते कि चैट जीपीटी आपको कंटेंट बनाकर दे, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट
पैटर्न, राइट, राइट पैटर्न, पैटर्न ऑफ वर्क साइटेशन, वर्क साइटेशन इन MLA formatting। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ये पूछते हैं कि वर्क साइटेशन में पैटर्न क्या होता है, तो आपको यहाँ पर चैट जीपीटी ने एक पैटर्न बता दिया। मैंने आपको 2-3 वे में बताया कि आपने किस तरह से काम करना है। कोई भी कंटेंट आपने उठाया, उसको रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद अगर आपको नहीं समझ आ रही वर्ड साइटेशन कैसे लिखनी है, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। सेकंड ये कि आपने कोई रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद आपने कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा है, उसके रेफरेंसेस होंगे, उसके रेफरेंसेस को आप चैट जीपीटी में पेस्ट करके उसकी एपी और एमएलए में फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं। थर्ड ये है, ये सारे काम मैं आपको वर्ड साइटेशन के लिए बता रही हूँ। थर्ड ये है कि आपने इन एमएलए फॉर्मेटिंग द साइटेशन पैटर्न फॉर अ वर्क डिपेंड ऑन इट्स टाइप, बुक टाइटल, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। Here a general citation pattern for commonly cited sources। अब आपने यहाँ लिखना है बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर, लॉस्ट नेम। यहाँ पे ये पैटर्न है, बार बता रही हूँ पैटर्न। अगर आप नहीं चाहते चैट जीपीटी से काम करना, तो आप पैटर्न को भी फॉलो करके खुद से साइटेशन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पैटर्न क्या होता है, जिसमें ऑथर का लास्ट नेम होता है, ऑथर का फर्स्ट नेम होता है, मतलब लास्ट नेम ऑथर का पहले आता है, फर्स्ट नेम बाद में आता है। टाइटल ऑफ द बुक, आपने टाइटल ऑफ द बुक लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल साथ उन्होंने साथ आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि एक ऑथर है, उसका नेम है स्मिथ जॉन। ठीक है, और ये जो है द आर्ट ऑफ राइटिंग, ये है टाइटल ऑफ द बुक। किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो ये उसका आपको उसने एग्जाम्पल दिया है, द आर्ट ऑफ राइटिंग। उसके बाद पिंगुइन्स बुक्स, ईयर 2021। अब आर्टिकल फ्रॉम अ जर्नल, अब ये आपने किस तरह से लिखना है, ऑथर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम, एक्स एक्स और ईयर, और ये एग्जांपल जॉनसन सर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडिवर्सिटी। अब यहाँ पे ऑथर का नेम आ गया। ये देखिए, ये एक पैटर्न है, बार बता रही हूँ, ये एक पैटर्न है जिसमें आपने साइटेशन लिखनी है। फर्स्ट पैटर्न क्या है, आपने बुक लिखनी है, बुक में आपका ऑथर नेम का लास्ट और फर्स्ट नेम आएगा और टाइटल आएगा बुक का। ठीक है, फिर उसके बाद आपने आर्टिकल लिखना है फ्रॉम द जर्नल, जिसमें आपके ऑथर का लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये भी एक एग्जांपल दिया है कि जो भी आपका आर्टिकल है उसका आपने टाइटल देना है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस जर्नल, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर, और ये सब चीजें आपने यहाँ पे शेयर करनी है, ELPP और ये सब चीजें। नेक्स्ट है जी वेबसाइट। अगर कोई वेबसाइट है, उसमें आपने ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल और वेब पेज, टाइटल ऑफ द वेबसाइट, पब्लिशर और ऑर्गेनाइजर, डे या मंथ या ईयर या URL, और एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने सारी यहाँ पे शेयर की हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह इन्होंने ना, मतलब कोई भी वेबसाइट है ना, तो यहाँ पे साथ में लिंक अटैच कर देना है, फिल्म और टाइटल और फिल्म और वीडियो डायरेक्टरी वगैरह। ठीक है, तो ये तरीके था ये MLA फॉर्मेटिंग में लिखने का। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, जिसको भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट खुद लेके रिसर्च करके रेफरेंसेस को नहीं समझ आती कैसे लिखना है, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अगर चैट जीपीटी से भी नहीं लिखवाना चाहते, तो मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है चैट जीपीटी से लिखवाने का, कि आप किस तरह से लिखवा सकते हैं। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं, तो आप पैटर्न देख सकते हैं चैट जीपीटी पे राइट डाउन करके, कि हम लोग एपीए में किस तरह से जो है ना वर्क साइटेशन कर सकते हैं। एक पैटर्न होता है, ठीक है, एक बुक का, ठीक है, फिर आर्टिकल फ्रॉम द जर्नल, ठीक है, फिर उसके बाद वेबसाइट का। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है वर्क साइटेशन में काम करने का। ये तरीकेकार आप एपी में भी यूज कर सकते हैं और एमएलए में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।